हमारा प्रश्न कहता है हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है। अलग अलग प्रकार के जो मिश्रण होते हैं उन्हें पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है, दो उदाहरण देकर समझाना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, हमें किसी भी पदार्थ का उपयोग करने से पहले उसमें से मिश्रित हानिकारक तथा उपयोगी पदार्थ को पृथक करने की आवश्यकता होती है। कभी कभी हम क्या करते हैं, उपयोगी पदार्थों को भी पृथक करते हैं। जैसे कि चाय बनाने के समय में हम क्या करते हैं, चाय की पत्तियों को द्रव से चालन या फिर छलनी द्वारा पृथक कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। क्योंकि अगर हम चाय का सेवन करते हैं तो आपको तो पता है चाय के साथ हम चाय पत्ती तो खाते नहीं है, तो चाय पत्ती को हम क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। इसे भी हम क्या कह सकते हैं, पृथक्करण करने की विधि कहते हैं। मक्खन को दही से मंथन किया जाता है और इसके बाद मक्खन को अलग किया जाता है दही से। तो ये मक्खन और दही की विधि जो है ये भी एक पृथक्करण होगा। प्रश्न हमारा कह रहा था कि क्यों आवश्यकता होती है हमें मिश्रणों के अंदर से अवयवों को बाहर करने के लिए। तो कभी कभी क्या है कि कुछ ऐसे अवयव होते हैं जिनको हम यदि अलग ना करें तो वो हमारे खाद्य पदार्थों के रूप में उपयोग नहीं हो पाएंगे या फिर हमारे उपयोग में नहीं आ पाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि हानिकारक या फिर उपयोगी दोनों चीजें हो सकती है जिस कारण से हम पदार्थों का पृथक्करण करते हैं। जैसे कि चावल के अंदर से कंकर को हटाना हमारे लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि कंकर हमारे जीवन के लिए हानिकारक हो सकता है। लेकिन वही दूध या दही से जो हम मक्खन को पृथक करते हैं तो इसमें मक्खन हमारे लिए फायदेमंद और उपयोगी पदार्थ होता है। इसीलिए हमें मिश्रण के विभिन्न अवयवों से पदार्थों का पृथक्करण करना जरूरी माना जाता है।